नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान से देखें वो समझें, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो तत्काल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। आज हम पहला प्रश्न देखेंगे। 5,000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? 5,000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सिंपल विधि, साधारण ब्याज निकालने की विधि, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। उससे भी निकाल सकते हैं और सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 5,000 की राशि दी है, क्या बोल सकते हैं, मूलधन, और 10% क्या है, दर, रेट, और प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, और टाइम क्या दिया है, 5 वर्ष। मूलधन क्या दिया है, 5,000, और दर क्या दी है, 10%, और टाइम कितना दिया है, 5 साल। ठीक है। अब इसको या तो सिंपल साधारण ब्याज निकालने की विधि से करो, या फिर शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे अब 5,000 दिया है, 5,000 का एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 10%। और पूछा क्या है, 5,000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष, एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में 10%, ये एक वर्ष में 10%, तो 5 साल में कितना होगा, 5 साल में, 5 वर्ष में कितना होगा, 10 का 50 हो जाएगा, 50%। अब 50% दिया है, एक वर्ष का कितना, मतलब ये 100% है ना। 5,000 क्या है, 100% है। अब ये 50%, इसका 50, तो 2500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2500। 50% अपने को 5 वर्ष का निकालना है। एक वर्ष क्या क्या हो गया, आपने आप में 100% 10% दिया है, 5 वर्ष में 50% हो जाएगा। ठीक है। अब इसको दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। जैसे SI बराबर क्या होता है, P गुणा R गुणा T बटे में 100। अब SI निकालना है, कितना है, P कितना है, 5,000, दर क्या है, 10 दिए, और समय क्या, 5 दिया है, बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये क्या हो गया, 55 25, 55 25 और 2 जीरो, क्या आ गया, 2500। साधारण ब्याज कितना होगा, 2500। ए सही ऑप्शन है इसका। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न भी सेम है। क्या बोल रहा है, 9340 रुपए की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें भी दोनों नियम लगते हैं। पहला क्या बोल रहा है, 9340 कितने प्रतिशत, 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 12%, मतलब ये कितना, आपने आप में पहले वर्ष में अपने आप में 100%। अब क्या बोल रहा है, ये 12 प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, और 5 साल बाद क्या होगा पूछा इसने। 5 साल बाद, एक वर्ष का 12%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5, 12 पंजे 60%। क्या हो जाएगा, 60%, इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब ये 9340, ये पहले साल में अपने आप में 100% रहता है, 100 रहता है,
अब इसको क्या कर लेंगे, अपने को 60% निकालना है। इसका क्या बनाना, अपने को 60% बनाना। 93 93 40 को 60% बनाने के लिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लगाएंगे नीचे। ठीक है, ये क्या 60% बनाएंगे 93 को, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या बच जाएगा, ये इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5604। ठीक है, अब वो दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। क्या है, 9340 गुणा क्या है 12, दर 12 है और समय 5 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 चौकम 5, 5 दूनो 10 और ये 6। अब सेम आ गया ये और ये, इसका क्या आ जाएगा 5604। ये इसका सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर है उसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 3 वर्ष के अंत में 2000 की राशि पर साधारण ब्याज 300 है, समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें क्या दिया, टाइम दिया है, मूलधन दिया है और साधारण ब्याज दिया। टाइम क्या दिया, 3 वर्ष पहला, और मूलधन क्या दिया है 2000 दिया है, और साधारण ब्याज क्या दिया है SI 300। ठीक है, 3 वर्ष के लिए 2000, 3 वर्ष के अंत में 2000 की राशि पर साधारण ब्याज 300 मिलता है, समान दर पर समान अवधि के लिए। ये क्या है, दोनों समान है, ये भी 3 आएगा, ये फर्स्ट फेज समझ लो, ये सेकेंड है ना, फर्स्ट और सेकेंड समान, ये समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 पर समान दर और समान समय है। दर क्या 2000 समान दे दी और समय 3 वर्ष दे दिया, और क्या अवधि के लिए 6000 पर साधारण ब्याज क्या समान रेट समान है। अब इसमें मूलधन क्या कर दिया 6000 कर दिया, पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखो ये समान है, इसका कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया, क्या हो जाएगा 3 गुना हो गया, ये 2000 का 6000 हो गया, तो ये ब्याज भी कितना हो जाएगा, ब्याज भी कितना हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, गुणा 3, 3 त्रिया 9। बहुत सिंपल सवाल है। देखो इसमें 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष ही, 2000 की राशि पर साधारण ब्याज क्या है 300 है। ठीक है, समान दर पर, दर मतलब रेट पर, समान अवधि के लिए, अवधि मतलब टाइम, समान दर और टाइम पर 3 वर्ष समान है, और मूलधन क्या दिया है इसमें 6000, 6000 पर साधारण ब्याज कितना होगा, क्या होगा। तो पहले क्या दिया था, समान टाइम दिया है, समान दर भी दिया है, मूलधन क्या कर दिया उसने 2000 का 6000 कर दिया, तो 3 गुना हो गया, तो ब्याज भी 3 गुना होगा। 300 का कितना हो जाएगा, 300 का 300 में 3 का गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900 इसका सही उत्तर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो प्रश्न है ये भी इससे पहले वाले प्रश्न सेम जैसा ही है। 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना है 175। टाइम क्या है 5.1 है, और मूलधन क्या है 4500 है, और ब्याज कितना है 175। ये क्या है, टाइम है, ये है मूलधन है, और ये साधारण ब्याज है। ठीक है, अब इसमें सेकेंड फेज क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा है, समान अवधि के लिए समान दर पर 9000 पर साधारण ब्याज क्या होगा। ये भी सेम होगा, ये सेम होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 45 की जगह 9000 हो जाएगा। अब इसका क्या हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। ब्याज भी क्या ऑफिशियली क्या हो जाएगा, ये 75 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 75 का 2 गुना, इसमें गुणा करेंगे तो 350 आ जाएगा। ठीक है, 350 इसका सही उत्तर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 2 3 4.12 रुपए की राशि 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 है। 2468.24 पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। सेम क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या मूलधन क्या दिया है और टाइम क्या दिया है और ब्याज क्या दिया है। ठीक है, मूलधन क्या है 1234.12 और टाइम 7.3 महीने के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा 15 होगा। अब इसमें क्या दिया है मूलधन, ये फर्स्ट फेस हो गया। अब सेकंड में क्या दिया है 2468.24, ये क्या है डबल हो रहा है। पहले का क्या हो रहा है डबल हो रहा है और टाइम समान दिया है अपने को और ऐसा ही पूछा है तो ये डबल हो रहा है, तो इसलिए ये भी डबल ही होगा। गुणा 2 30 हो जाएगा, है ना। 15 का 30 हो जाए, मूलधन क्या डबल हो रहा है तो ब्याज भी डबल होगा, 30 हो जाएगा। 30 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 वर्ष के अंत में 500 की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए। 500 पर समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। सेम, टाइम दिया है, मूलधन दिया है और दर भी दिया है इसमें और साधारण ब्याज भी दिया है। ठीक है, पहले में क्या है 3 वर्ष टाइम है और मूलधन क्या 500 रुपए है और दर क्या 5% है और एसआई क्या दिया है 100। ठीक है, इसमें आगे क्या है अगला सेकेंड फेज 500 पर समान अवधि के लिए, समान अवधि मतलब समान टाइम आ गया। ठीक है, और 500 भी, ये 500 भी रहेगा। दोगुनी दर, दर मतलब आर, दोगुनी दर 5 का कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। अब दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, अब इसमें भी क्या 2 गुना हो जाएगा। जब दर 2 हो रहा है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, 200 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, 3.1 वर्ष के अंत में 6.15% प्रति वर्ष की दर से 6000 की राशि पर साधारण ब्याज 2000 है। 6000 पर समान अवधि के लिए तीसरे दर, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। 3 का गुणा होगा मतलब क्या 200 में कितने का हो जाएगा, 3 का गुणा 3 दूनो 600 आएगा इसका सही उत्तर, है ना। क्या आ जाएगा 6.5 ये दर है और 3.1 ये टाइम है और 6000 इसकी मूलधन है और 200 इसका क्या है ब्याज है। अब 6000 पे ही समान अवधि की दर से तीसरे मतलब इसका 3 का गुणा हो जाएगा, तीसरे दर तो 200 में भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनो 6, 600 इसका सही उत्तर होगा। पिछले क्वेश्चन जैसे ही सेम था। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 500 की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 की राशि क्या होगी। बहुत आसान प्रश्न है। 500 की निश्चित साधारण ब्याज की दर से 500 की राशि 500 की राशि 2 वर्ष में 600 हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 600 हो जाती है। मतलब इसमें ब्याज कितना मिला होगा, मूलधन ये है और ब्याज लगाकर कितना हो रहा है 600, तो ब्याज कितना मिला होगा इसको 100 रुपए इसको ब्याज मिला होगा। ये क्या है ब्याज। आगे क्या बोला, यदि यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, 100 रुपए मिल रहा है, आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 की राशि पर, सेम राशि पर 500 की राशि में 2 वर्ष में ब्याज 100 रुपए मिल रहा है, 500 का 600 हो रहा था। अब 100 रुपए मिल रहा है तो उसको आधा कर दिया जाए तो 500 का 550 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा
100 मिल रहा है तो 50 आधी आधी कर दी जाए, ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 की राशि क्या होगी? 500 का 550 हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से, क्या 8% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रूपए की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 है। समान राशि पर समान दर के 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत आसान प्रश्न है ये। 3 वर्ष क्या टाइम क्या दिया है? 3 वर्ष दिया है और 8% दर क्या 8% दिए और मूलधन क्या दिया है 25,000 और साधारण ब्याज क्या दिया है 1,000। ठीक है। अब सेकेंड फेज में क्या आ रहा है? समान राशि पर, समान राशि तो हो गई, दर के 6 वर्ष के लिए, ये टाइम क्या हो गया 6 वर्ष, तो कितने को गुणा हो रहा है? 2 का गुणा हो रहा है, डबल हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है। साधारण ब्याज कितना होगा? सब में 2 का गुणा हो जाएगा भाई। साधारण ब्याज पूछा तो इसमें भी 2 का गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा 2,000। इसका सही उत्तर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3.54 वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से 4,000 की राशि पर साधारण ब्याज 100 हुए। समान राशि पर 7.08 वर्ष के लिए सेम प्रश्न, ये इसका डबल हो रहा है। 3.54 टाइम दिया है, मूलधन क्या दिया है 4,000 दिया है और साधारण ब्याज क्या दिया है 100 रुपए दिया है। ठीक है। अब इसमें क्या टाइम क्या डबल कर रहा है? सेकेंड फेज समान राशि पर, राशि समान होगी, है ना। अब ये टाइम क्या हो गया? ये डबल हो गया भाई। इसका क्या 2 गुना कर दिया। टाइम डबल हो गया तो साधारण ब्याज भी डबल होगा। 100 का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, गुना 2। और टाइम मूलधन समान दिया है, उत्तर क्या जाएगा इसका 200। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो जो डालूंगा वो तत्काल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।